अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे जो गुज़िश्ता रोज़ हल्का NE 155 के ज़िमनी इंतखाब के हवाले से कागजात नामजदगी के दौरान इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जो पुरतशद्दुद वाक़या हुआ उसकी FIR कल रात को दर्ज हुई, जिसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया। FIR में दहशतगर्दी की दफ़ात तक दर्ज की गई हैं और इस हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA के उम्मीदवार हैं मलिक आमिर डोगर, उनके साथ जो दीगर कारकुनान गिरफ्तार हुए और उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा शेख तारिक रशीद और उनके दीगर कारकुनान आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश होंगे। वहाँ पर जो सारा फैसला होगा, उसके अलावा जो प्रोसीडिंग होगी, जो कारकुनान यहाँ पे आएंगे, इस सारी सूरत हाल पर हम कारकुनान से भी गुफ्तगू करेंगे, लीडरशिप से भी गुफ्तगू करेंगे और जो समाअत यहाँ पर होगी वहाँ पर जो जो वाक़यात हो रही होंगी इस सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। उसके साथ साथ अगर आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये दफ़ात ख़त्म होकर मकामी अदालत में जाती हैं तो हम वहाँ भी आपको जाकर सूरत हाल से आगाह करेंगे। तो आज इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी, हमारे साथ रहेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनको अब खुसूसी अदालत में यहाँ पर पेश किया गया है। वो अभी अंदर गए और आज पुलिस की भी हमें भारी नफरी यहाँ पर नज़र आ रही है। चारों तरफ से हमें पुलिस के जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं ताकि आज कोई इस तरह की हंगामा राय की सूरत हाल पेश ना है। इस हवाले से हमारे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा अब उनसे जानते हैं कि वो सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। जैसा आप बताइएगा, ये जो कल सूरत हाल बनी, सियासी लीडरशिप को तो बड़ा तहमुल का मुजाहरा करना होता है, लेकिन कल हमने देखा कि आपके कारकुनान ने भी, उनके कारकुनान ने भी गमले मारे और आज लीडरशिप जो मकामी लीडरशिप है वो आज अदालतों में है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहरहाल ये जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। ये काबिल मज़म्मत है कि सियासी वर्करों को ये ज़ेब नहीं देता और सियासी लीडरशिप तो अंदर थी आपके सामने। जब वो वहाँ पे आमिर डोगर साहब बाहर आ गए तो शेख तारिक रशीद अंदर दाखिल कागजात जमा कराने गए, पीछे से PTI वालों ने गमले और ये चीज़ें फेंकी हैं। उसके जवाब में ज़रा रिएक्शन होता है ये लोग वर्करों का। हम ने बहुत कोशिश की अभी ये ना हो, और ये मतलब मुल्तान की वैसे रिवायत नहीं है हमारे यहाँ। मुल्तान में तो काफ़ी पुरअमन इलेक्शन होते हैं, पुरअमन होते हैं, कभी लड़ाई झगड़े को हम लोग पसंद नहीं करते और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि हमारी लीडरशिप को मिल के इसको सुलह की तरफ जाना चाहिए। और अभी तो इलेक्शन अमला को भी नुकसान पहुंचा, फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अब FIR दे दी है, तो फिर अब तो एक मेज़ पर या फिर डायलॉग तो आप दोनों के दरमियान हो सकते हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन भी फ्रीक है, मुतासरा फ्रीक है, तो फिर इसके हवाले से आइंदा आप लोग यकीनदानी करते हैं कि इससे नहीं होगा? जी बिल्कुल हम भी करवाते हैं और करवानी चाहिए। देखो ये गवर्नमेंट अदारों का बड़ा एहतराम होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ इसमें पुलिस की बहुत बड़ी कोताही है। वो वहाँ पे नहीं थे, थोड़े लोग थे और उन्होंने भी आगे रोकने की कोशिश नहीं की किसी तरह भी। पुलिस अगर मौके पे मौजूद होती पहले से इस हालात को मैनेज किया जा सकता था, लेकिन पुलिस की नफरी वहाँ पर नहीं थी, जिसकी वजह से ये मामला पेश आया। हम ज़रा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी मेंबरान मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल के हवाले से क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा, कल जो सूरत हाल आप भी मौजूद थे, फिर उसके बाद जो गमले चले, तो फिर सियासी लीडरशिप और फिर ये कैसे इलेक्शन होंगे? अगर इसी तरह कारकुनान लड़ेंगे और ये मामला होगा तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल वहाँ पर जो ये वाक़या हुआ उसके अंदर बेसिकली जो लीडरशिप जिनके ऊपर ये पर्चे दिए गए हैं वो तो वहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं थे। वो तो वहाँ पर अपना प्रेस टॉक के लिए गए हुए थे, जैसे कि आप भी मौजूद थे। वो प्रेस टॉक कर रहे थे। वर्कर्स की आपस के अंदर जब माहौल इतना पोलराइज्ड हो और इतना टेंशन वाला हो तो नाराबाजी से बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई लड़ाई झगड़े तक आई। लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे करना और अमला को नुकसान पहुंचा, शीशे तोड़े गए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के अंदर जाकर मारा गया, तो ये भी तो सारा कुछ हुआ। सर बिल्कुल आई एग्री विद यू, बट आप सिर्फ ये देखें कि उसके अंदर जिनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे दिए गए हैं, वीडियोस मौजूद हैं, इनमें से कोई एक शख्स भी पत्थर मारने वाला नहीं है, कोई एक शख्स भी गमला मारने वाला नहीं है। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों में इनमें से किसी का ताल्लुक नहीं है। कमीशन से गिले तो बहुत रहे हैं आपके, लेकिन आप दोनों को एक ही लाइन में खड़ा कर दिया पार्टियों को इलेक्शन कमीशन ने, तो इस पर मुतमिन है? सर मैं यहाँ एक आपको आपके नोटिस में दूँ और आपकी इन्फॉर्मेशन में इसको ऐड करूँ कि अभी तक की जो इतलात हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 3 लोगों के ख़िलाफ़ पर्चे दिए गए हैं और दूसरी साइड के ऊपर PTI के तकरीबन
100 से ज़ायद लोग जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये बज़ाहिर तो आपको लग रहा है कि उनका कैंडिडेट भी गिरफ़्तार है और हमारा कैंडिडेट भी गिरफ़्तार है और उसके ऊपर भी पर्चा है, इसके ऊपर भी पर्चा है, लेकिन उसकी बैकग्राउंड में जाएँ तो हमारे तकरीबन 100 से ज़ायद अफ़राद को रात को लेडीज़ पुलिस के साथ छापे मारकर उनको गिरफ़्तार किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ओन अब्बास पप्पी। ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो उसके हवाले से क्या कहते हैं। उन भाई, जो कल सूरत हाल बनी, आप भी आप अपने जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करने के यहाँ पे मौजूद हैं, तो फिर कारकुनान की भी कोई उनको भी सपोर्ट करेगा, उनको भी कुछ समझाएगा किस तरह की सूरत हाल पेश ना आए, तो फिर हम बाकी भी आते हैं कि अब आगे क्या होगा। देखिए, जहाँ तक कारकुनों का इशू है, जैसे मोइन कुरैशी साहब कह रहे थे कि इस वक्त एक पोलराइजेशन तो है, एक आपस में थोड़ी टेंशन की फ़ज़ा तो है, तो उस वजह से रिएक्शन तो आता है, लेकिन उस पोलराइजेशन के नतीजे में जिस किस्म का रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडेबल नहीं है। मतलब आप देखें कि जैसे कह कि आमिर डोगर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया, अब तारिक रशीद को गिरफ्तार, लेकिन आपने नून लीग का अभी तक कोई कारकुन गिरफ्तार नहीं किया, और तहरीक इंसाफ के रात को रात गिरफ्तार हुए, साथ राना महमूद हसन भी गिरफ्तार हुए। तीन हो गए ना। अभी मैं आपको 100 बंदे दिखा दूँ जो हमारे रात को गिरफ्तार हो चुके हैं, और कारकुन आम से यूथ के बच्चे जिनका इससे लेना देना कोई नहीं है, जिससे घर जाके पूछा ना भाई तो इस तरह करने के बाद लिस्टें तो मौजूद हैं स्पेशल ब्रांच की, तहरीक इंसाफ के वर्करों की लिस्ट लिखी है, उनके घरों पर गए जाके ऐसे ऐसे लोग जो थाने के बाहर कल आए हैं सिर्फ आमिर डोगर का पूछने के लिए, हाँ भाई आपको कौन आमिर डोगर से मिलना चाहते हैं, उन्होंने कहा जी हम मिलना चाहते हैं, आओ गाड़ी में बैठ जाओ, उनको जाके थाने बंद कर दिया। अब ये कार्रवाई क्या शो कर गई, ये न्यूट्रलिटी नहीं है। एक और चीज़ आपने कहा कि सियासी कारकुनान में गुस्सा है, लेकिन सियासी कारकुनान में गुस्सा किसने पैदा किया? सियासी लीडरशिप ने। जब भी हम गुफ्तगू को सुनते हैं सियासी कारकुनान की, वो चोर और इससे नीचे आते नहीं हैं, तो फिर इस तरह की गुफ्तगू होगी तो फिर कैसे चलेगा? छोटे भाई याद रखें, ये उसका नतीजा नहीं, ये वो पिछले 10 महीने में जो कुछ इस प्रेजेंट सेटअप ने इस पाकिस्तान के साथ किया, ये उसका गुस्सा भी तो है। माजरत के साथ, हाँ आप सहाफ़ी है, मैं सियासतदान हूँ, लेकिन आम आवाम का तो सोचे, जो आवाम के साथ 10 महीने में हुआ है, तो आपके ख्याल आवाम में गुस्सा नहीं है हुकूमत के खिलाफ? मतलब जिसके घर में आटा नहीं होगा, जो बिजली का बिल पे नहीं कर सकता, जो बच्चों की फीस पे नहीं कर सकता, जिसके घरों के हालात ही कि लोगों की रोज़गार ख़त्म है, उसमें गुस्सा नहीं पाया जाएगा। वो गुस्से को कैसे निकालेगा? उसको जब मौका मिलेगा उसने आके गाली देनी है। कमले ये सारा तो नहीं होना चाहिए ना। कमले वाला एक अलग इशू है, लेकिन आवाम में आप 2 मिनट के लिए हुकूमत के खिलाफ के लिए प्रोटेस्ट की कॉल दें, एसपी चौक इकट्ठा होने के, अभी 10,000 बंदा इकट्ठा है, वो इमरान खान की मोहब्बत में नहीं आएगा, वो इनकी नफरत में आएगा। बता देंगे अब हिकमत अमली क्या है कि आप फिर अभी तो सिर्फ कागजात नामजदगी हुई है, अभी तो कैंपेन भी होनी है, अभी तो रैलीज भी निकलनी है, इलेक्शन भी होना है, तो यही हिकमत अमली होगी या फिर कोई लीडरशिप तहमुल का मैसेज देगी अपने कारकुनान को? मुल्तान एक बहुत वज़ादार शहर है हमारा, और यहाँ पे वज़ादारी पाई जाती है। जो कल का इवेंट है वो मुल्तान को रिप्रेजेंट नहीं करता। हमारे ऐसे छोटे मोटे इश्यूज़ हो जाते हैं, नॉर्मल इस तरह के वाक़यात नहीं होते कहीं भी पाकिस्तान में। पहले भी तो 20 जुलाई को अपना इलेक्शन हुए नहीं थे, उस वक्त ज़िमनी इलेक्शन मुल्तान में भी तो हुआ था, आपने कोई लड़ाई देखी थी? अक्टूबर की 10 तारीख को जो इलेक्शन मुल्तान में हुआ था, आपने कोई इस तरह के मामला देखे थे? ऐसे इशूज़ पैदा नहीं होते, इंशाल्लाह मामला हो जाएंगे। बट जो असल इशू है वो आज लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजन का है। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने आज गवर्नर साहब ने लिख के तारीख दे दी तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर मामला फिर जनरल इलेक्शन जाएंगे। और क्या है, अगर लाहौर हाई कोर्ट ने आज फिर अगर इस हवाले से जो फैसला सुनाया, जिससे कल हमने देखा कि 43 हल्कों के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हमारे साथ मौजूद थे उनका ये कहना था कि फिर ये मामला जनरल इलेक्शन की तरफ जाएगा, ज़िमनी इंतखाब की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन अभी इस वक्त हमने जो गुफ्तगू की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, इस हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब एक इल्ज़ाम सामने आया कि उनके कारकुनान को ज़्यादा गिरफ्तार किया गया है। कल जो लड़ाई में लोग मौजूद थे उनकी गिरफ्तारियों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तशवीश का इज़हार करे। दूसरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी मुतालबा किया जा रहा है कि उनके कारकुनान और उनके उम्मीदवारों को इस हवाले से रिहा किया जाए। ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि पुलिस की भी भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है, सूरत हाल को मुकम्मल कंट्रोल में रखा हुआ है। कारकुनान को यहाँ पर दाखिले की इजाज़त नहीं है, वो हम जो मेन रोड है वहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं और यहाँ पर सिर्फ जो मरकज़ी लीडरशिप है वो यहाँ पर मौजूद है। अब देखना ये है कि जब कुछ देर के बाद उनको यहाँ से मुंतकिल किया जाएगा तो उस वक्त क्या सूरत हाल नज़र आती है। लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं तो दोनों जमातों के जो रहनुमा हैं, मकामी रहनुमा, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस तरह की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक जो अफसोसनाक सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी भी ये मैसेज सामने आ रहा है कि जो इस तरह का गुस्सा है वो जेन्युइन है, इस तरह का गुस्सा आवाम का राइट है, लेकिन इस तरह का गुस्सा नहीं होना चाहिए कि सर फाड़े जाएँ, गमले मारे जाएँ, तोड़ फोड़ की जाए, सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया जाए और पुलिस कार्रवाई करे तो फिर रोड ब्लॉक करके टायर नजर आतिश करके फिर लोगों को तकलीफ पहुंचाई जाए। इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह
हो रहा है। अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि अब हमारी सियासी जमातों की जनब से जो रवैया पेश किया जाता है उसको कारकुनान फॉलो करते हैं, और फिर कारकुनान जब उसको फॉलो करते हैं तो फिर आम आदमी को भी इससे मुश्किलात का सामना होता है। इस सारी सूरत हाल में एक आखिर में जो हम आपको बात बताते चलें कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें आवाम की कहीं पर बात नहीं हो रही, अवामी मसाइल के हवाले से कोई भी यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई कि किसी ने अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाई हो। ये सिर्फ अपने जो कागजात नामजदगी के दौरान जो कुछ हुआ उस पर यह वाक़या है। जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है, जो इस वक्त आम आदमी की सूरत हाल है, उस पर ना हुकूमत को तवज्जो है, ना अपोजिशन को तवज्जो है, और ना ही जो आवाम के दर्द के हवाले से काफ़ी आवाज़ उठाते हैं उस सारे हल्के खामोश नज़र आते हैं, और अपने जो दीगर मकासद होते हैं सियासी असूल उनके लिए आपको इस वक्त यहाँ पर रश दिखाई दे रहा है। हम मज़ीद भी इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक जुल्फ़िकार डोगर साहब, उनसे जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। डोगर साहब बताइएगा, इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के अदालतों में अब पेश किया जा रहा है उम्मीदवारों को, और कल जो हमने देखा मुल्तान में हल्का N155 के इलेक्शन कमीशन के हवाले से ऑफिस में, तो ये क्या सूरत हाल बन रही है, कारकुनान क्या कर रहे हैं, लीडरशिप क्या कर रही है और आगे क्या होगा? सबसे पहली बात तो ये है कि आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया आपका। ये बहुत बुरा हुआ है, कभी मुल्तान में ऐसा नहीं हुआ। मुल्तान में हमेशा पुरअमन सियासत रही है, पुरअमन लोग रहे हैं, इसको वैसे ही उछाल दिया गया है, एक दूसरे की नारेबाजी में इस्ताल हो गया है, ये बहुत बुरा हुआ है। हमारे साथ हाशिम रशीद मौजूद हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शेख तारिक रशीद हैं, MNA उनके बेटे हैं। जरा अब उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। हाशिम बताइएगा, शेख साहब को कल शाम को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सूरत हाल बनी, अब इलेक्शन कंपेन भी करनी है, आगे भी चलना है, और दहशतगर्दी की अदालतें और फिर यहाँ पर जमानतें और बाकी सारा प्रोसेस, तो फिर क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी देखें, एक तो हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने गए थे कल, और वहाँ PTI की जो है वो कारकुनों की बड़ी शदीद किस्म का उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया, और फजूल के अंदर एक ड्रामा और एक हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़मीनी हक़ाइक़ का कि जी वो जीत तो सकते नहीं हैं, तो ये सारे ओछे हथकंडे यूज़ करके वो जीतना चाहते हैं। जीत तो नहीं सकते खैर, लेकिन वो सिर्फ उसको दोनों के लड़े ना, उसमें आपके लोगों ने भी गमले मारे, उनके लोगों ने भी गमले मारे, दोनों सेम ही एक दूसरे को मार रहे थे। हमारे कारकुनान अगर हमने गमले मारे होते तो उनका कोई ना कोई ज़ख्मी होता, मेरा इसकी डॉकेट उनका एक भी नहीं बना। हमारे 4 डॉकेट्स बने हुए हैं, 4 ज़ख्मी हुए हुए हैं, कि चारों के सर फटे हुए हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का कुछ हुआ हुआ है। तो ये तो बड़ा क्लियर है ना जी कि हमारे कारकुनान के साथ वो ज़्यादती हुई है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने FIR दी है तो तमाम PTI पे और नून लीग पे भी, तो इस पे आप लोगों का क्या मौक़िफ़ है? क्या दोनों को एक ही कटहरे में खड़ा किया गया या आप कहते हैं कि गलत हुआ है? नहीं, गलत हुआ है। देखें, हमारे साथ हम उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर साहब के रूम में थे, और रिटर्निंग ऑफिसर साहब हमारे खुद गवाह हैं कि हम अंदर खड़े हुए थे उस वक्त जिस वक्त ये सारी की सारी कार्रवाई हुई है, जब हमारे कारकुनों को मारा पीटा गया है। हम लोग अंदर थे, मौजूद थे, अपने कागजात नामजदगी जमा करा रहे थे जब ये सारा वक़ुआ पेश आया है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह हम इसको फेस करेंगे। इस पर दोनों जमातें ये कह रही हैं कि हम कोशिश करेंगे अपने कारकुनान को कंट्रोल में रखें, उनको कम से कम इस हद तक ना लेके जाएं कि वो इस तरह की स्टाइल अंगेज़ी हो, इस तरह का जत्था बनाकर हमले किए जाएं और फिर गमले और जो पत्थर हैं वो मारे जाएं और सरकारी अमला को नुकसान पहुँचाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसमें यकीनन सबसे अहम जिम्मेदारी जो मरकज़ी लीडरशिप होती है किसी भी शहर की, उस पर आती है कि वो अपने कारकुनान को किस तरह से कंट्रोल कर सकती है। कि अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में माजी में इस तरह की रवायात नहीं मिलती कि इलेक्शन के दौरान कागजात नामजदगी के दौरान हमेशा उम्मीदवार को वेलकम किया जाता है, ना कि पथराव गमले सरकारी अमला को इस तरह नुकसान नहीं पहुँचाया जाता। वाक़या हुआ, आइंदा इस तरह के वाक़यात से अगर इस तरह बचा जा सकता है कि अगर सियासी लीडरशिप बर्दाश्त का मुजाहरा करे और दानिशमंदी का मुजाहरा करे ताकि इस तरह की सूरत पेश ना आए। ख़वातीन भी यहाँ पहुँची हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की साबिक MP हैं, ज़रा उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। मैडम बताइएगा, कल जो कुछ हुआ वहाँ पर इलेक्शन कमीशन में, अब आपके उम्मीदवार पर भी इंसदाद दहशतगर्दी, PTI के उम्मीदवार भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे जाने से पहले ये सारा काम हो चुका था, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे मीडिया वाले कहते हैं आप लोगों के मुस्लिम लीग कितने बुज़दिल हैं। मैं कहूँ क्या हुआ? कहते हैं ये इशारे करते रहे, वो मारते रहे। इन्होंने 6 बंदे आपके ज़ख्मी हुए, उनका एक बंदा भी ज़ख्मी नहीं हुआ, ये नारों की हद तक महदूद रहे हैं। तो मुझे दुख है। मैं कहा अच्छा बेटा, वो हमारी पार्टी का जो बताया मरियम बीबी अभी हमें कह के गई हैं, मियाँ साहब ने भी कहा कि आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये इलेक्शन लड़ने से पहले ही हार चुके हैं, वरना ये ऐसी हरकत ना करते। नारे वो भी लगा रहे थे, ज़ुबानी नारे वो भी लगा रहे थे, लेकिन दहशतगर्दी देखे ना हमारे लोगों पे दहशतगर्दी। ज़ख्मी भी हमारे 6 बंदे हुए हैं, और वो लोगों ने भी तो गमले मारे हैं ना, वो तो सारा नहीं, मुझे मीडिया देख रहा था। बंदा ज़ख्मी हुआ है, इन्होंने तो इशारे किए, उन्होंने तो मारा है। अब देखें तो सही हमारे बंदों का हाल क्या है।
ये आप बताएं कि जो हमारा अनवर मलिक है ये दहशतगर्दी कर सकता है? अनवर मलिक तो मेरा ख्याल है चिड़िया को ऐसे भी नहीं मार सकता, उस बेचारे को दहशतगर्दी के केस में अंदर रखा हुआ है। ये अंधा कानून है, ये मैं आपको साहब बता भी ये रही हूँ। कहते हैं कि रात को भी हमारे कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं, वसीम बादुजई के घर में पुलिस ने छापा मारा, तो लेकिन साहब के भी गिले शिकवे आ रहे हैं, आपके भी गिले शिकवे आ रहे हैं, तो फिर तो दोनों पार्टियां गिले पहले कर तो रही हैं। मुझे एक बात बताएं, जब अहमद डोगर ने कागज जमा करा लिए थे उसको वापस जाने जाना चाहिए था, ठीक है? हमारे लोग आ रहे थे, उनको नारेबाजी करनी नहीं चाहिए। हमारे से मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर राना महमूदुल हसन, और NE 156 से भी उन्होंने उम्मीद अपने कागजात जमा कराए MNA की सीट पर। जरा उनसे बात करें। सब कल जो सूरत पेश आई और कल आपको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तो ये क्या मामला क्या हो रहा है? मुल्तान में तो कभी इस तरह के वाक़यात नहीं देखे हमने। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि मुल्तान की ऐसी कभी रिवायत नहीं रही। मुल्तान के अंदर बड़ी एक हम आहंगी रही है और सियासी तौर पे इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन सब एक दूसरे के घरों में भी आते जाते हैं, शादी ब्याह गमी खुशी में शरीक होते हैं। और ये जो कल वाला वाक़या हुआ, मैं समझता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए था। और इंशाल्लाह अब ये हमारी कोशिश होगी कि हम सिर्फ इलेक्शन को इलेक्शन की हद तक ही लड़ें और इस मामले को जो है ये आगे ना बढ़ पाए, आगे ना हो। कितनी देर आप पुलिस के पास रहे, क्या हुआ था वहाँ पर? कल मुझे निश्तर से उन्होंने उठाया था, फिर पहले थाना कैंट लेके जा रहे थे, फिर वहाँ पता चला कि आमिर डोगर साहब और वहाँ पे हैं, तो फिर वो मुझे मुजफ्फराबाद ले गए। आपने तारुफ तो कराया होगा, आप सेनेटर भी हैं, सारे सिटिंग। सारे एक शहर के रहने वाले हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो बाद में उन्होंने माजरत भी कर ली कि जी हमसे गलती हो गई, और मैंने भी अल्लाह वास्ते माफ़ कर दिया। मैं ज़ाहिर है कोई हो सकता है उनका ख्याल था कि यहाँ शायद कोई बलवा ना हो जाए, कोई मामला ऐसा ख़राब ना हो, तो हिफाजती तौर पे भी मुझे शायद उठा लिया था। ये शायद उस वक्त सोचा होगा कि ये भी शायद लड़ाई में होंगे, लेकिन नहीं, मैं तो लड़ाई वाली साइड पे जाने वाला बंदा ही नहीं हूँ। तो अब भी हमने कोशिश की है। रात हमारा पूरा डेलीगेशन जो है वो PTI के दोस्तों के पास हमारा सारा गया था। हम आमिर डोगर साहब को भी मिले जाके, और फिर PTI का डेलीगेशन जो है वो थाना सदर में शेख तारिक रशीद साहब के पास आया, और फिर हमारे दरमियान जो है वो जो भी कुछ छोटी मोटी नाराज़गी थी वो ख़त्म हो गई सारी, बिल्कुल आपस में। खुशाइंद बात है कि मुल्तान में जो दोनों जमातें हैं वो इस लेवल पर नहीं जा रही है, वो अपने इख्तिलाफ ख़त्म कर रही है। बिल्कुल तो इसमें क्या आप मेन सियासी लीडरशिप को भी पैगाम देंगे कि वो भी कोई बैठे हैं, वो तो वही डंडे की सियासत, वही तजारत सियासत चल रही है। हमने तो इब्तदा कर दी है मुल्तान में। हम कल, मैं भी, वहीद रईं साहब भी और बाकी सब दोस्त भी हम कल गए थे वहाँ पे। फिर जवाबी तौर पे मखदूम जैन कुरैशी साहब, शाह महमूद साहब के साहबजादे, ब्रिगेडियर मकसूद कुरैशी साहब और मुइन कुरैशी साहब और सब दोस्त वो भी तशरीफ़ आए जवाबी तौर पे, और खैर सगाली के तौर पे, और जो भी कोई गलत फहमियाँ थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुई हैं। दफ़ात लगाई गई हैं, अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग में मुकम्मल हुए हैं, दलाल मुकम्मल हुए हैं और फैसला आना है। तो क्या समझते हैं कि ये जो दफ़ात है, अब तो दोनों यहाँ भी हमें वकला इकट्ठे नज़र आए, दोनों जमातों का मौके भी सेम नज़र आ रहा है कि ये दफ़ात ख़त्म की जाए, क्या कहना चाहिए? रात हमने इनिशिएटिव ले लिया था इसके ऊपर, और हमने कहा कि ये अब हमारा शहर का माहौल बड़ा पुरअमन है, और हमारी दोनों तरफ की जो सियासी क़यादत है और जो हमारे वर्कर हैं, बस एक वो जज्बाती कल हो गया मामला, नहीं होना चाहिए था। लेकिन आइंदा के लिए हम समझते हैं कि आइंदा हम सियासी अकाबरीन भी और सियासी वर्कर भी, दोस्त भी जो है वो तहम्मुल और बर्दाश्त का काम करेंगे, और प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना वोट मांगने हैं, वो बाकी फ़ैसला अवाम ने करना है, जिसके भी हक़ में वो करते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी हासिल हुई कि दोनों तरफ से पहले हम गए, फिर वो जवाबन वो तशरीफ़ लाए, और रात ये मामला जो है खुश उसलूबी से तय पा गया। और आज भी अब उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि ना तो वहाँ कोई आतशी असले का इस्तेमाल हुआ, ना कोई वहाँ पे का असला निकला, ना किसी के पास था असला। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये तो अब कानूनी माहिरीन बता सकते हैं, जज साहब के पास अब मामला है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि खैर की खबर आएगी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी, सेनेटर राना महमूद हसन हमारे साथ मौजूद थे। और काफ़ी अच्छी बात सामने आई। सियासी जमातों के इख्तिलाफात अपनी जगह होते हैं। उनका ये कहना था कि कल रात उनकी जानब से भी एक वफद किया जो कि मलिक आमिर डोगर ज़ेर हिरासत थे, उनसे भी मुलाकात की, और PTI की जानब से भी एक वफद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार गिरफ्तार हुए उनके पास गया, और खैर से गाली के तौर पर गया, और इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि आइंदा दोनों जमातों के कारकुन इस सतह पर नहीं जाएंगे। दोनों जमातें एक पेज पे हैं और मुतालबा कर रही हैं कि ये दहशतगर्दी की दफ़ात खारिज की जाए। अब देखना यह है कि आगे क्या सूरत बनती है, इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, जो केस चल रहा था दहशतगर्दी की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, अब जो इस वक्त से फैसला सामने आ रहा है उसके मुताबिक दहशतगर्दी की दफात ख़त्म की गई हैं और केस मकामी मजिस्ट्रेट मकामी अदालत में शिफ्ट किया गया है। और आप इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त दोनों पार्टियों के कारकुनान के चेहरों पर खुशी की लहर है और ये पहली बार हम मुल्तान में देख रहे हैं कि दोनों सियासी जमातें एक फ़ैसले पर खुश नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मियाँ शहबाज शरीफ के हक़ में नारेबाजी भी की जा रही है और ज़रा हम इस हवाले से बात करेंगे कि वो कितने एक्साइटेड हैं। क्या कहना चाहेंगे, जो फैसला आया है अभी मकामी अदालत में शिफ्ट किया गया, क्या कहेंगे? मेरिट पे फैसला आया, 780 ये बनती नहीं थी तो जज साहब ने मेरिट पे फैसला दिया ये, और ये कानून की फतह हुई है, आइन की फतह हुई है, और ना कोई इसमें असला था, ना कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल हुई थी जो बरामद हो। ये तो गमले तो नहीं बरामद करने पुलिस ने। अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाद ये सूरत हाल है, ये नारेबाजी आपके सामने है और इस हवाले से वो ये कह रहे हैं कि अभी मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। और यहाँ पर इस हवाले से जो सूरत हाल है कि यहाँ पर दोनों पार्टी के कारकुनान अब खुश दिखाई दे रहे हैं कि जो FIR इलेक्शन कमीशन की जानिब से दर्ज कराई गई थी, जिसमें इंसदादी दहशतगर्दी की दफात दर्ज थी, वो अब खारिज कर दी गई हैं और अब जो इसका मज़ीद प्रोसीडिंग होगी वो मकामी अदालत में होगी। और दोनों पार्टियों के जो मुलज़मान हैं जिन पे FIR है, जिनको नामजद किया गया है, और उसके अलावा जो बाकी लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। ये नून लीग के कारकुनान, हम ज़रा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ ही चलते हैं। वहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर मलिक और बाकी रहनुमा। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगी, जो भी फैसला आया है अभी तो हमें दोनों पार्टियों के कारकुनान खुश नज़र आ रहे हैं? देखें, मैं समझता हूँ ये 780 ये बनता नहीं था, ओवर डूइंग हो गई थी इदारों की तरफ से, तो अदालत ने मुनासिब फैसला किया। अब जो लोअर कोर्ट है उनमें फैसला होगा, मेरे ख्याल है ये अच्छा शगुन है। जिस तरह यहाँ पर दोनों पार्टी के कारकुनान इस फैसले पे खुश नज़र आ रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे भी कोई ऐसा होगा कि दोनों पार्टियों के रहनुमाएं बैठे हों, मिल के बैठ के बात करो? जो भी ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो मेरे ख्याल है ये चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इससे बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ये हैरत अंगेज सूरत हाल भी है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो फैसला आया है उसको वो कबूल करते हैं। दोनों रहनुमा यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं, दोनों पार्टियों के अहदेदारान। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी जो कौमी लीडरशिप है उनको भी कम से कम एक समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए, वो भी इस मामलात को देखें। अगर इस लेवल पर अगर दोनों जमातें अपने अगर उन पर FIR हुई थी इंसदाद दहशतगर्दी की, तो उसको ख़त्म कराने के लिए उसके लिए जो दलाइल दिए दोनों के मुश्तरका वकला आज पेश हुए और इस हवाले से आप दोनों इस फैसले पर खुश नज़र आ रहे हैं। तो नेशनल लेवल पर क्या इनकी आपस में सिटिंग नहीं हो सकती? क्या वहाँ पर मुल्क के लिए ये लोग नहीं मिल बैठ सकते? यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि दोनों अब क्या देते हैं, दोनों रहनुमा, सारे कारकुनान, हर कोई खुश दिखाई दे रहा है कि अच्छा फैसला आ गया, उसको कबूल करते हैं कि हमारे रहनुमा पर इंसदादी दहशतगर्दी की दफात ख़त्म हो गई हैं और हम इलेक्शन में जा सकेंगे। मिल बैठ कर फैसले होने चाहिए। इसको हम मज़ीद भी आपको सूरत दिखाएंगे। नाज़रीन, जिस तरह हम बात करें, आज हल्का 155 की जो सूरत बनी, इंसदादी दहशतगर्दी की जो दफात थी वो ख़त्म हुई। अब जो मुलज़मान हैं उनको अब कोर्ट में अदालत में पेश किया जा रहा है, जो मकामी कोर्ट है वहाँ पर पेश किया जाना है। इस वक्त जो प्रिजनर वैन है वो दाखिल हो रही है कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उनकी अदालत में जो मुलज़मान हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मलिक आमिर डोगर और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से शेख तारिक रशीद और दीगर कारकुनान, उनको जो गिरफ्तार हुए कल, उनको आप पेश किया जाना है। हम आपको दिखा सकें जो सूरत हाल है इस वक्त, ये इस वक्त सामने जो प्रिजनर वैन है उसमें ये कैदी जो मुलज़मान हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पर अब इनको पेश किया जाना है। इस वक्त कारकुनान की भी काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरह रश है और कारकुनान दोनों अतराफ में मौजूद हैं और इस हवाले से उनको पेश किया जाना है। और अब ये जो वैन है, प्रिजनर वैन, ये अब मकामी अदालत में इन जो लीडरान है, जो रहनुमा हैं, जिनको मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था, जिस मुकदमे में दफात दर्ज की गई थी दहशतगर्दी की, वो ख़त्म की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने, उसको अब मकामी मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया है। अब ये जो वैन है यहाँ पे आ रही है, इस वक्त कारकुनान की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद हैं। इस वक्त लग ऐसा रहा है कि जैसे इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर इस वैन में मौजूद हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं और ये इस वक्त ख़वातीन कारकुनान भी मौजूद हैं जो इस वक्त नारेबाजी कर रही हैं। उस साइड पर प्रिजनर वैन है जो कि बिल्कुल आगे आ रही है, हम ज़रा
कोशिश करेंगे कि जो इस हवाले से जहाँ पर जो यहाँ पे मुल्ज़िमान इसके अंदर मौजूद हैं उनको हम दिखा सकें और उसके बाद इनको मकामी अदालत के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। मुसलसल इस वक्त नारेबाजी जारी है। ये अब प्रिजनर वैन यहाँ पर रुक रही है और उसके बाद जो यहाँ पर जो इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजवान दिखा सकें तो ये सामने यहाँ पर मौजूद हैं जो कि रहनुमा जो कि गिरफ्तार हुए थे और इस वक्त शदीद नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त अगर इस वैन की बात करें तो यहाँ पर शेख तारिक रशीद, मलिक अनवर अली और उनके साथ दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं वो यहाँ पर इस वैन में बंद हैं। फूलों की पत्तियाँ इन पर फेंकी जा रही हैं और इस वक्त कारकुनान का जोश व खरोश है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग गिरफ्तार हुए अभी तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया, उनको अभी कुछ देर के बाद पेश किया जाएगा। आज इस हवाले से इस तरह किया जा रहा है कि कल हमने देखा कि दोनों एक ही टाइम में आ गए थे जिस वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ। आज इनको अलग अलग इस अदालत में पेश किया जा रहा है। हम ज़रा आगे जाकर भी ज़रा सूरत हाल आपको दिखा देते हैं कि इस वक्त जो कारकुनान हैं वो शदीद नारेबाजी कर रही हैं। मैडम क्या कहना चाहेंगे? अभी यहाँ पहुँची है प्रिजनर वैन, आपके जो लोग हैं इसमें बंद हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम तो सुबह से कह रहे थे ये जो दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है ये गलत हुआ है और अल्लाह बेहतरी करेगा, अब इंशाल्लाह हो जाएगा मसला हल। तो आप इस्तकबाल के लिए यहाँ पे खड़े हैं? हम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। अरे हमारे शहर कल के बंद हैं तो आप कहते हैं वो बाहर आए और बेअवाम में आए। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इनकी जमानत होगी और ये लोग सारे के सारे हमारे साथ वापस घर जाएंगे। कैंपेन शुरू करनी है, इलेक्शन में जीतेंगे इंशाल्लाह। आप देखिएगा ये शेर कैसे धारता है, कैसे धारता है। हाँ जी, हम लोग इंशाल्लाह ताला सारे अपनी आवाम के साथ आप सारे सियासी लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। ये इस वक्त आप देख रहे हैं प्रिजनर वैन के सामने अभी भी यहाँ पर लोग जमा है, नारेबाजी भी की जा रही है और इंतज़ार किया जा रहा है कि किस वक्त जो इस प्रिजनर वैन के अंदर मुल्ज़िमान मौजूद हैं उनको यहाँ से बाहर निकाला जाता है। हम आपको मज़ीद भी सूरत हाल दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई, हम इस वक्त कचहरी में मौजूद हैं। इस वक्त प्रिजनर वैन दोबारा से जो यहाँ पर मुल्ज़िमान हैं उनको लेके जा रही है। कोर्ट की जो प्रोसीडिंग अभी हुई हैं जो कि मजिस्ट्रेट के सामने वकला पेश हुई, उन्होंने दलाल दिए। क्या दलाल पेश किए, क्या अब मुतवक्के फ़ैसला आ सकता है? माहिर ना वहाँ मौजूद थे, देख रहे थे क्या सूरत हाल बनी। इनको तो पेश नहीं किया गया, वकला पेश हुए। क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल थी वहाँ पर, क्या दलाल दिए गए? देखें बिलाल, अदालत में जो पुलिस की जानिब से जो तफ्तीशी अफसर है अल्लाह बख्श वो पेश हुए। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में इन मुल्ज़मान को पेश किए। आज ही उनकी हाज़िरियाँ लग गई हैं, इसलिए यहाँ पे जो पेश नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि लड़ाई झगड़े का जो अमन का जो खदशा है। अदालत में जब दलाल शुरू हुए तो दोनों पार्टियों के जो वकला मौजूद थे, बिलाल भट्ट जो हैं सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा कि दोनों की जानिब से मैं जो दलाल पेश करूँगा। और उन्होंने यहाँ भी दोनों सेम पेज पे थे? जी बिल्कुल, दोनों सेम पेज पे थे। और सबसे बड़ी बात है कि अदालत में जब वकला ने दलाल दिए कि उन्होंने कहा कि तल्ख कलामी हुई है, कोई लड़ाई नहीं हुई, ना कोई ज़ख्मी हुआ है, ना कोई मेडिकल मौजूद है। उन्होंने कहा कि FIR में इंसदाद दहशत गर्दी की दफ़ात ऐड की गई थी लेकिन वो ख़त्म हो गई। अब ये FIR ही झूठी है, इसको खारिज किया जाना चाहिए। वकला का ये कहना है कुछ भी नहीं हुआ, ये सारा कुछ झूठा है। वकला का कहना है कि FIR में लिखा गया कि ज़ख्मी है, अगर कोई ज़ख्मी है तो अदालत में मेडिकल। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पुलिस की भी जो एक किस्म की वो नाकिस जो तफ्तीश है, अगर ज़ख्मी हुए थे तो उनके मेडिकल बनवाते और अदालत में पेश करते। FIR में इस तरह की दफ़ात ना शामिल होती तो फिर भी कुछ हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन इन्होंने जो दफ़ात लगाई, मैं एक बात बता रहा हूँ कि दहशत गर्दी अदालत में जब पेश हुए वहाँ साबित नहीं कर सके, वो सेक्शन 780 ख़त्म कर दी गई। यहाँ जब पेश हुए एक वो गैर कानूनी असला का जो एक सेक्शन लगाया गया था वो ख़त्म हो गया। उसमें फ़रीक इलेक्शन कमीशन भी है, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर मुद्दत पर ये सारा कुछ हुआ है, तो फिर इलेक्शन कमीशन की जानब से क्या बयान दिया गया, उस पर क्या कार्रवाई होगी? फिलहाल 186 उसमें ऐड किया गया था, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा है और साथ ही रोका गया है काम से। तो अदालत में वकला ने दलाल दिया, अगर रोका गया तो कोई आके यहाँ कहे कि मुझे रोका है, जब कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, कोई चीज़ रुकी तो नहीं है, गमले टूटे हैं, सिर्फ वो भी तल कलामी की वजह से, इसलिए ये सेक्शन अट्रैक्ट ही नहीं करते और इनको बरी। ये केस डिस्चार्ज भी हो सकता है यहाँ से? देखें बिल्कुल हो सकता है क्योंकि साबित मेरे जो दलाल दिए गए हैं उसमें साबित ही नहीं कर सके कि कोई सेक्शन जो है उस पर अट्रैक्ट करता है। दोबारा हम क्लियर कर दें कि दोनों के वकला ने इकट्ठे दलाल दिए
एक ही केस खत्म करने के लिए, एक ही उस पर? देखें, दोनों पार्टियों के वकला मौजूद थे, लेकिन एक ही वकील ने जो है दलाइल पेश किए हैं और उस वकील ने बिलाल भट्ट साहब ने किए। उन्होंने कहा मैं दोनों पार्टियों को रिप्रेजेंट जो कि ज़िले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उन्होंने तहरीक इंसाफ की जानब से भी दलाइल दी है और नून लीग की जानब से भी बिल्कुल दिए। और सबसे बड़ी बात एक मैं बता दूं एंड में, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां लड़ी हैं, दोनों का वकील मैं हूं। हम कहते हैं नहीं लड़े हम, ना हमारी कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है। काफ़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका वकला पेश हुए। एक ही जो ज़िले सदर नून लीग है, उन्होंने दलाइल दिए और कहा कि झगड़ा हुआ ही नहीं वहाँ पर और इस तरह का मुकदमा नहीं बनता और कोर्ट से ये इस्तदा की गई कि इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए। अभी फैसला महफूज है, अब देखते हैं कि फैसला क्या आता है। और इस वक्त प्रिजनर वैन के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मौजूद हैं, उसके साथ जो दूसरी प्रिजनर वैन है वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो वहाँ पर मौजूद हैं। क्या होता है आइंदा चंद मिनटों में वो भी सूरत हाल आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं, जो आज कोर्ट में मकामी अदालत में पेश किया गया था, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा है उनको अब अदालत में पेश किया गया और वो यहाँ से अब आ रहे हैं और अभी इस हवाले से फैसला महफूज है, फैसला आना है। हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की। शेख तारिक रशीद है और उसके साथ साथ मलिक अनवर अली हैं, फूलों के हार उन्होंने पहने हुए हैं। उनसे ज़रा पूछेंगे कि वो इसके हवाले से क्या कहते हैं। शेख साहब क्या कहना दो यार, धक्के ना दो भाई, धक्के ना दो। ये फस्तायत का ये हमारी जो है ये माशाल्लाह। रुक जाओ, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इधर से, थोड़ा सा शेख साहब थोड़ा सा इधर हो जाए। फैसले पर अब क्या हो रहा है, क्या कहा था उन्होंने एक जो अच्छा फैसला किया है दहशतगर्दी की अदालत में, वो दफ़ा बनती नहीं थी, तो उन्होंने हक और सच को समझते हुए एक अच्छा फैसला किया है और उससे वर्कर भी मुतमईन है और हम भी इंशाल्लाह मुतमईन हैं इस फैसले से। आप इनको इस वक्त कोर्ट में पेश किया गया, आप इनको दोबारा से यहाँ पर प्रिजनर वैन में हथकड़ियाँ भी लगी हुई हैं इनकी और ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है वो वहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त वो कह रहे हैं कि हम फिलवक्त जो अदालती कार्रवाई हुई है उससे हम मुतमईन हैं। अब अभी तक हथकड़ियाँ नहीं खोली गई, अभी तक उनके हाथों में हथकड़ियाँ हैं। अब फैसला आना है, फैसला महफूज होगा है और जैसे ही फैसला आएगा तो मज़ीद मालूम हो सकेगा। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा मौजूद हैं जो इस वक्त विक्ट्री के निशान बना रहे हैं और ये इस वक्त ये सूरत हाल सामने है। बिल्कुल इसके साथ ही प्रिजनर वैन भी मौजूद है और अभी लग नहीं रहा कि शायद इनकी ज़मानत हुई है। अभी तक पुलिस की कस्टडी में मौजूद हैं और मलिक अनवर अली, उसके अलावा शेख तारिक रशीद यहाँ पर मौजूद हैं और इस हवाले से ये सारी कार्रवाई जारी है। अब ये इस हवाले से जो पुलिस वैन है वो यहाँ पर फंस चुकी है और ये अब पुलिस वैन का दरवाज़ा खोला जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर ये जो नून लीग के जो उम्मीदवार थे जिन पर ये केस चल रहा था उनको यहाँ पर अब प्रिजनर वैन में दोबारा से मुंतकिल किया जाना है। शदीद नारेबाजी की जा रही है और पार्टी के हक में इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं और अभी कुछ देर पहले इनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। ये इस हवाले से कारकुनान की जानब से नारेबाजी का सिलसिला जारी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है। सूरत हाल आज हमें कंट्रोल में नज़र आ रही है और ये कुछ देर पहले यहाँ पर जो पेश की गई थी, आप इनको प्रिजनर वैन में मुंतकिल किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रश है धक्का बेल है और ये इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है शेख तारिक रशीद, उसके अलावा मलिक अनवर अली, उनको अब प्रिजनर वैन में दोबारा से मुंतकिल किया जा रहा है और उसके बाद अभी जो फैसला आएगा उसमें फिर अंदाज़ा होगा कि क्या अदालत की जानिब से इस हवाले से फैसला दिया गया। अभी तक रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी, जमानत नहीं हो सकी। फिर दोबारा से प्रिजनर वैन के बाहर ये मौजूद हैं दरवाजे पे, जिनमें से शेख तारिक रशीद हैं जो MNA के उम्मीदवार हैं, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी हैं, मलिक अनवर अली हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नून के MPA के उम्मीदवार हैं और उनके साथ एक दो कारकुनान भी मौजूद हैं। हथकड़ियाँ आप देख सकते हैं उनके हाथों में है और इस वक्त मियां नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA के उम्मीदवार हैं मलिक अहमद डोगर, उनको भी पेश किया जाना है, वो भी अदालत के सामने पेश होंगे
ये इस वक्त आप सूरत हाल है। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि बात ज़रा करें कारकुनान से। क्या कहेंगे, अभी तक क्या बात हुई, क्या कहा गया, दोबारा से अब इनको लेके जाया जा रहा है? जी अभी इंशाल्लाह ताला हमारे हौसले बुलंद हैं और हमारे आपने देखा जैसे बब्बर शेरों के किस तरीके से हौसले बुलंद थे। इंशाल्लाह हम पुरअमन हमारे लीडर ने हमें सिर्फ अमन सिखाया है, हमें प्रवोक नहीं करते और इंशाल्लाह हम अमन के साथ ही जीत हासिल करेंगे और जीत हक की होगी और जीत सच की होगी। ये सूरत हाल है। शेख साहब क्या कहना चाहेंगे, दोबारा से प्रिजनर वैन में मुंतकिल किया गया, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह मुस्लिम लीग दलेर है, बहादुर है और नवाज शरीफ का सिपाही है। इंशाल्लाह तारक रशीद ही हमें डट कर मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप ये देख रहे हैं कारकुनों का जज्बा, ये हमारी जीत की पहली फतह है और इंशाल्लाह शेख तारिक रशीद की फतह है ये। और क्या कहेंगे, आप पर भी मुकदमा दर्ज किया गया, क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह आज जो आपने देखा है ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि ईंट का जवाब भी पत्थर से मिला है और ये हमारी सियासी तौर पे एक जीत है कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने इनको ढका है, जबकि आपके सामने हुकूमत में होने के बावजूद भी हम पे भी एक जैसी दफात हैं और ज़्यादा कारकुनान अगर आप देखें तो हमारे ज़ख्मी हैं। क्या फैसला, क्या मुतवक्किल है, क्या आप दलाइल हुए, क्या समझते हैं कि कोई ज़मानत वगैरह हो जाएगी या भी फैसला केस चलेगा? ये देखें जी अभी पेंडिंग है, 1 घंटे में मुतवक्को है जो भी फैसला आएगा। ये इस वक्त जो छत है वो यहाँ पर जो पुलिस वैन है वो इसमें आप तकरीबन फंसे हुए है, जिस वजह से ये सूरत हाल है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। हम आपको मज़ीद भी ये सूरत हाल दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। अभी जो प्रिजनर वैन है वो शेड की वजह से यहाँ पर पहुँच चुकी है और लग ऐसा है कि ये मुश्किल से यहाँ से मूव हो पाएगी। तो ये भी सूरत हाल है। कल हमने सूरत हाल देखी कि जो कि हमने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर देखा और उसके अंदर जो सूरत हाल बनी है, वहाँ पर जो पुरतशद्दुद वाक़या हुआ, अभी मुल्ज़िमान को यहाँ पर लाया गया था और यहाँ पर अब जो प्रिजनर वैन है वो यहाँ पर आप तकरीबन फंस चुकी है। हम आपको मज़ीद भी लम्हा जो मज़ीद सूरत हाल है उससे आगाह करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको सूरत हाल दिखाई, हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ मेम्बरान सूबाई असम्बली मौजूद है, नदीम कुरैशी साहब, हाजी जवेद अख्तर अंसारी साहब। इन पर भी FIR हुई, इस हवाले से जानते हैं। कुरैशी साहब, आज तो हमने देखा कि जब यहाँ पर कोर्ट में मुकामी अदालत में पेश किया गया तो मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर की जानिब से आपके हक़ में भी उनके हक़ में भी दलाल पेश किए गए, तो ये कैसी खुशाइन तब्दीली है? आने वाले दिनों में हम ये तब्दीली देखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, डेमोक्रेटिक लोग, जमहूरी लोग एक दूसरे से मुख्तलिफ डायलॉग्स में, मुख्तलिफ नारेबाजी में, मुख्तलिफ मामलात में उलझते रहते हैं। हमारी कोई ज़ाती रंजिश तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ साबित हो गई, जो इमरान खान साहब कहा करते थे, तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि ये इलेक्शन कमीशन वन साइडेड गेम कर रहा है। मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, हमें उसका बड़ा एहतराम है। उनको यकतरफा ये कार्रवाई करना, अरकान असम्बली समेत निहत्ते वर्कर्स पर दहशतगर्दी की FIRs देना। साबिक असम्बली, रुकन असम्बली, देखें साबिक कोई नहीं होता, जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे देता है वो लाइफ टाइम टैग चलता है। जनरल मुशर्रफ को आपने तदफीन की, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, तो वो सदर पाकिस्तान ही कहलाएंगे लाइफ टाइम। हम नुमाइंदे हैं, अब भी हम आने वाले इलेक्शन में भी अपने पार्टी की टिकटों के अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीदवार भी हैं और इलेक्शन के उम्मीदवार भी हैं। मुल्तान में दोनों पार्टी से एक सेम पेज पे हैं। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं तो एक बात समझता हूँ कि हमारे साथ बाज़ इदारे जैसे इलेक्शन कमीशन, क्या हक है RO को और इलेक्शन कमीशन मुल्तान को हम पर दहशतगर्दी की दफात लगाने का? मेरी और जावेद अख्तर अंसारी साहब की, मलिक आमिर डोगर साहब की, हमारे जितने लोग नामजद हैं, आप एक क्लिप दिखा दें, हमने कोई नारा ही बुलंद किया हो, हमने कोई बदतमीज़ी भी की हो। हम कानून का एहतराम करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम पाकिस्तान के आइन और दस्तूर की पाबंदी करते हैं। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ अपने लॉयर्स विंग को। अमजद अंसारी साहब मौजूद हैं, इनके रुफ़का मौजूद है, इमरान रशीद सलैरी साहब मौजूद है। इन लोगों ने हमें अदलिया के ज़रिए इंसाफ दिलाया, वरना इनकी ख्वाहिश थी कि हम लोगों को अरेस्ट करें, हम इनके हाथ ना लगे तो हमारे नेते बहन भाइयों को, बच्चों को, मेरे घर में मतलब रात को 2:30 बजे आप देखें CCTV फुटेज में, मतलब 4 प्रिजनर वैन देकर आए हैं। मैं दहशतगर्द हूँ? मेरा ताल्लुक खुदा ना खास्ता इंडिया से है, अफगानिस्तान से है। मैं मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ। अगर मैं मुहिब वतन नहीं हूँ तो कोई भी मुहिब वतन नहीं है। देखें साहब, आप बताइएगा, आप पे भी FIR दे दी गई, हालांकि आप लोग तो प्रेस टॉक कर रहे थे उस वक्त। तो ये जो सूरत हाल है, नून लीग के रहनुमा भी जेल में, आपके रहनुमा भी जेल में, तो क्या हिकमत अमली अब क्या होगी? मैं यही कहूँगा कि ये हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन
जो करवाना कोई इलेक्शन तो इंशाल्लाह इनके मुकद्दर में जो शिकस्त है वो है इंशाल्लाह ताला। इस टाइम जो आवाम खड़ी है वो इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, तरीक़ा इंसाफ के साथ खड़ी है, और कामयाबी भी इंशाल्लाह ताला तरीक़ा इंसाफ को होगी, इमरान खान को होगी। क्योंकि उसकी वजह आपको भी मैं रोज़ देखता हूँ कि जिस तरह महंगाई है, महंगाई के तूफ़ान आए हुए हैं, या जिस तरह ये हमारे लोगों को पकड़ दकड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलता जमहूरियत में। ऐसा करे भी ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा इनको ऐसा करने से। मगर मैं आज अदलिया का दिल से खराज तहसीन पेश करता हूँ उनको, अपने वकला बरादरी जिन्होंने हमें इंसाफ दिलवाया। जो खुशाइन चीज़ हमें दिखी कि रात को एक वफद शेख तारिक रशीद के पास गया पीटीआई का, फिर नून लीग का वफद पीटीआई वालों के पास गया। ये मुल्की लेवल पे भी ये सियासत को बेहतर होगी या वहाँ सिर्फ झगड़ा चलता रहेगा? मुल्तान लेवल पे तो अच्छी तब्दीली नजर आई है। उसमें अच्छा तो यही हुआ ना कि हम ही गए हैं ना उनके पास कि ये जो मामला है इसको बेहतर तरीके से करें। तो मुल्क की क़यादत को भी कोई सजेशन देंगे इस हवाले से कि वो भी मामला बेहतर करें? उनके काम ही अच्छे नहीं है, हम कैसे उनको मान लें? आपकी बात सुन रहे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर आपकी बात सुन रहे हैं, जिनके इक़्तिदार का सूरज अब गुरूब होने के करीब है, तो मैं उनसे मुल्तान से, सराइकी वसेब से, इस मीठी धरती से, ये मुख्तलिफ मीठे मीठे लोगों की धरती है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा किबला अपना किबला दुरुस्त कर लें। ये तकब्बुर, ये गरूर से भरे हुए सर, इन्होंने हमेशा इबरत अंजाम देखे। हम कानून के दायरे में रहने वाले लोग हैं, हम किसी को धमका नहीं सकते। हम अपील कर सकते, अवाम क्या कर सकती है हुक्मरानों से? अपील ही कर सकती है। लेकिन यकीन जाने जो कुछ ये प्लान कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम में मज़ीद गुस्सा बढ़ रहा है, पाकिस्तानी अवाम में मज़ीद जोश बढ़ रहा है। आप पाकिस्तानी अवाम मजलूम के साथ है, ये मजलूम परस्त कौम है, ये कभी जालिम के साथ नहीं खड़े हुए। आपने गुफ्तगू जानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक मेंबरान सूबाई असम्बली हमारे साथ मौजूद थे, इलेक्शन कमीशन पर तनकीद कर रहे थे कि उनकी जानब से जो FIR दी गई वो कह रहे थे कि वो उन पर एक गलत FIR दी गई, जिसका इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने भी उसको रिजेक्ट किया। और इस हवाले से जो सबसे हमें एक अजीब बात नज़र आई, हैरत अंगेज़ बात नज़र आई, खुशाइंद बात भी हम इसको कह सकते हैं कि इस मुकदमे में जो हमने आपको आज सारा दिन ये सूरत हाल दिखाई, उस मुकदमे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ही पेज पे हैं, वकला दोनों के एक ही पेश हो रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि इस मुकदमे को ख़त्म किया जाए और ज़मानत दी जाए, या फिर जो फ़ैसले हैं वो उस हवाले से दोनों के हक़ में एक जैसा ही फ़ैसला सुनाया जाए। और इस हवाले से अगर इस लेवल पर हमारी मकामी क़यादत इकट्ठी हो सकती है, तो फिर मुल्क की क़यादत को भी सोचना चाहिए कि वो अपने कारकुनान को अपने जलसों में जिस तरह की तकारीर करते हैं और जिस तरह की गुफ्तगू होती है, जिस तरह की इल्ज़ाम तराशी होती है, उसमें भी थोड़ी सी नरमी ले आएँ ताकि मुल्क चल सके। हम मुल्तान शहर में तो हम देखा कि नून लीग और PTI आज एक सेम पेज में नज़र आ रहे हैं, जो कि एक हैरत अंगेज़ तब्दीली है। अब देखते हैं कि इस मुकदमे के बाद जो अब इलेक्शन की सूरत हाल बनेगी, वहाँ पर इन दोनों जमातों का बयानिया क्या होगा, दोनों जमातों के कारकुनान का, दोनों जमातों की लीडरशिप का आपस में रवैया कैसा होगा, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। लेकिन हमारी तरफ से भी और पूरी कौम की तरफ से अपील है कि सियासत को पुरतशद्दुद ना बनाया जाए, डायलॉग के ज़रिए, जमहूरियत के ज़रिए, वोट के ज़रिए असल बेहतरी लाई जा सकती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।